AK-47 एक ऐसा हथियार जो 1 सेकंड में 10 गोली दागने का मादा रखता हो। मिलिट्री ग्रेड ऑटोमेटिक हथियार, एक ऐसा हथियार जिसे बॉर्डर पर देश के दुश्मनों और जंगल में खूंखार नक्सलियों का सीना छलनी करने के लिए बनाया गया। जब इस बंदूक की नली किसी आतंकवादी की तरफ तनती है तो देश महफूज महसूस करता है। लेकिन जरा सोचिए कि यही AK-47 जब देश की पुलिस आप ही के शहर के सड़क पर, आप ही के युवाओं पर और निहत्थे नागरिकों की छाती पर तान दे तो आप इसे क्या कहेंगे? बात हवा हवाई नहीं है। तारीख थी 25 जुलाई। बिहार का सिवान जिला। कुछ छात्र आंदोलन करने सड़क पर उतरे थे, अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक आंदोलन उग्र हुआ, प्रदर्शन उग्र हुआ। कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। देखिए भैया, पथराव तो सही नहीं है, इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन जरा सोचिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पुलिस, जिसे ट्रेनिंग मिलती है कि भीड़ को काबू कैसे करना है, वो क्या कर रही थी? वो खुद AK-47 तान रही थी। सिवान के SP पूरन कुमार झा के बॉडीगार्ड है कांस्टेबल अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार ने भीड़ पर काबू पाने के लिए अपनी सर्विस AK-47 से फायरिंग कर दी। एक गोली नहीं, किसी हवा में नहीं, बल्कि भीड़ की तरफ ऑटोमेटिक मोड में कई गोलियां चलाई गई। सोचिए, जिस हथियार को आतंकवादी और खूंखार नक्सलियों से लड़ने के लिए बनाया गया था, उसका इस्तेमाल अपने ही देश के, अपने ही राज्य के छात्रों को डराने के लिए किया जा रहा है। SP साहब खुद कबूल रहे हैं कि गोलियां चली हैं। इस फायरिंग में जो बुलेट कुमार गौड़ हैं, मोहम्मद आरिफ हैं और आकाश कुमार जैसे 3 युवा घायल हुए हैं। दबाव बढ़ा तो सरकार कहती है कि कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन क्या सिपाही को सस्पेंड कर देने से सत्ता के माथे पर जो कलंक लगा है वो धुल जाएगा? एक कहावत है कि बलि का बकरा बढ़ाना, यही हो रहा है। बलि का बकरा बनाया जा रहा है। असली गुनहगार कोई और है और सजा किसी प्यादे को दी जा रही है। एक कांस्टेबल ने अपने मन से फायरिंग की, भीड़ को काबू करने के लिए फायरिंग कर दी। जब कोई भीड़ उग्र होती है तो पुलिस का जो नया कानून है, BNS की धारा 129 और 132, जो पहले CRPC थी, अब वो कहती है कि अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई होती है तो कानून कहता है कि न्यूनतम बल इस्तेमाल करना चाहिए, मिनिमम फोर्स इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि भीड़ जो है वो उग्र हो गई, तो पुलिस का मैनुअल ये कहता है कि पहले लाठीचार्ज कीजिए, फिर पानी का बौछार इस्तेमाल कीजिए, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल कीजिए और तब भी अगर बात ना बने तो रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया जाए। असली गोली की नौबत जब पड़े, असली गोली की नौबत चलाने की जब बात आए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि गोली चलाना आखिरी विकल्प होना चाहिए, वो भी मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार होना चाहिए। गोली हमेशा कमर के नीचे चलाई जानी चाहिए। ये बात मानवाधिकार कह रहा है कि किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही गोली चलाई जा सकती है। तो सवाल ये है कि क्या एक सिपाही को ये अधिकार है कि वो भीड़ पर काबू पाने के लिए AK-47 तान दे, ऐसा खूंखार हथियार तान दे? इसका जवाब सीधे और सरल शब्दों में नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये बताती है कि बिहार पुलिस मैनुअल और गृह मंत्रालय के स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर में, यानी कि SOP के तहत AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार का इस्तेमाल प्लाटून और सेक्शन आर्म के रूप में ही होता है। यानी इसे किसी सामान्य कानूनी व्यवस्था या नागरिक प्रदर्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदी है। यानी कि बिहार पुलिस का जो मैनुअल है वो भी मना करता है, केंद्र का जो मैनुअल है वो भी मना करता है, लेकिन इसके बावजूद भी AK-47 का इस्तेमाल किया गया। तो फिर ये AK-47 बीच में आया कहां से? AK-47 एक असॉल्ट राइफल है। ये 1 सेकंड में 10 गोलियां दाग सकता है।
मैं आपको फिर से बता रही हूं, इसका इस्तेमाल भीड़ नियंत्रण के लिए भारत के किसी भी पुलिस मैनुअल में नहीं लिखा है। ये हथियार दंगा रोकने के लिए नहीं बना है, युद्ध लड़ने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे बड़ा झोल गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में ही है। नियम साफ कहते हैं कि किसी भी राजनेता, जज, एसपी, डीएसपी, उनके किसी भी रूटीन बॉडीगार्ड को AK-47 रखने की इजाजत नहीं है। वो पिस्तौल रख सकते हैं, रिवॉल्वर रख सकते हैं, कार्बाइन जैसे छोटे हथियार जो शॉर्ट रेंज वेपन होते हैं वही रख सकते हैं। तो फिर सिवान के जो एसपी हैं उनके बॉडीगार्ड के हाथ में ये प्रतिबंधित ऑटोमेटिक हथियार आया कहां से? भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नागरिक जो प्रदर्शन है उसमें ऑटोमेटिक हथियारों का उपयोग पूरी तरीके से बैन है। गोली चलाना हमेशा आखिरी विकल्प होता है, समझ रहे हैं आप? पहले तो ये हथियार पूरी तरीके से बैन था, और दूसरी बात ये कि अगर गोली चलाना था तो कोई मजिस्ट्रेट का आदेश होना चाहिए था, वो भी तब जब जान पर बन आए तब गोली चलाना है। इसके लिए किसी मजिस्ट्रेट या अधिकृत अधिकारी का सख्त आदेश होगा तभी हो सकता है। यहाँ कोई सिपाही बिना किसी आदेश के गोली नहीं चला सकता। क्या आपको लगता है कि एक मामूली सिपाही बिना अपने आकाओं के इशारे पर इतना सख्त कदम उठाया, जबकि क्लियर और स्पष्ट शब्दों में ये सारे नियम लिखे हुए थे? तो मेरी तरह आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठा होगा कि ऐसा खतरनाक हथियार जो पूरी तरीके से प्रतिबंध में है, एक आम पुलिस वाले, एक आम थानेदार या बॉडीगार्ड के हाथ में AK-47 जैसा हथियार आया कहां से? तो कहानी शुरू होती है 90 के दशक के अंत और सन 2000 के आसपास की शुरुआत में। याद कीजिए, बिहार और झारखंड में नक्सल अपने चरम पर हुआ करता था। नक्सलियों के पास विदेशों से आए हुए अत्याधुनिक हथियार हुआ करते थे, और हमारी जो पुलिस थी, बिहार पुलिस, उसके पास 303 वाला एक राइफल हुआ करता था, जिससे लड़ने में वो पूरी तरीके से समर्थ नहीं होती थी। तब पुलिस जवानों की शहादत लगातार होती थी, और इसी शहादत को रोकने के लिए भारत सरकार ने पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण योजना बनाई, और इसी योजना के तहत AK-47 और SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार मुहैया कराए गए। यानी कि ये हथियार इसलिए दिए गए थे ताकि खूंखार आतंकियों के, उग्रवादियों से, देश के दुश्मनों से जो है वो मुकाबला किया जा सके। लेकिन आज हो क्या रहा है? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं। जिस हथियार को देश की सुरक्षा के लिए खरीदा गया था, उसका इस्तेमाल अब नीट में न्याय मांगने वाले छात्रों, बेरोजगारों पर जो है वो ताना जा रहा है। अपने हक के लिए लड़ रहे निहत्थे नागरिकों पर यह हथियार उनके सीने पर ताना जा रहा है। ये सिर्फ एक हथियार का दुरुपयोग नहीं है, ये लोकतंत्र की छाती पर चलाई गई गोलियां है। क्या मोदी सरकार या बिहार की NDA सरकार का सबका साथ सबका विकास यही है कि जो आपसे सवाल पूछेगा उसे गोलियों से भून दिया जाएगा? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पेपर लीक आप खुद करवाते हैं, धांधली आप खुद करवाते हैं। जब छात्र न्याय मांगने के लिए आते हैं तो पहले उन्हें गोलियों से भुना जाता है और बाद में उन पर FIR दर्ज कर दी जाती है। ये कौन सा न्याय है भैया? ये कौन सा न्याय है? अब आप बताइए। अब इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव ने इस वायरल वीडियो को शेयर करते हुए सरकार की बखिया उधेड़ दी है। तेजस्वी ने साफ शब्दों में कहा है कि सिपाही की इतनी हैसियत नहीं है कि वो AK-47 से गोली चला दे। ये पता लगाना चाहिए कि इसका आदेश उसे किसने दिया है। उन्होंने इस पूरी घटना पर पुलिसिया गुंडाराज करार देते हुए ये बताया कि कांस्टेबल अपने मन से गोली नहीं चला सकता, उसको जरूर ही किसी ने इजाजत दी है। तेजस्वी ने बहुत ही बड़ा फैक्ट सामने रखा है। ये देश भर में अपनी तरह का एक पहला मामला होगा जब छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए AK-47 का इस्तेमाल किया गया है। सरकार को ये खुली चुनौती देते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं कि छात्रों पर अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया, अगर गिरफ्तारियां नहीं रुकी तो RJD जो है वो सड़क पर उतरेगी। मतलब तेजस्वी साफ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांस्टेबल की ये बिसात नहीं है कि वो खुद से AK-47 चला दे। उसको तो पता ही है कि AK-47 जो उसे मिला है वो किस तरीके के नियम कानून को ताक पर रखकर मिला है।
हालांकि सरकारें नियम कानून को अपने जेब में ही लेकर घूमती हैं। अब बताइए, ये तो तेजस्वी की बात है। इसी चीज को लेकर राहुल ने भी जो है वो तीखा हमला करते हुए सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने भी संसद और सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे कटघरे में खड़ा किया। राहुल ने कहा कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन और बिहार में AK-47 का इस्तेमाल हो रहा है। ये सरकार पूरी तरीके से छात्रों के खिलाफ काम कर रही है। मोदी जी, यही आपकी गारंटी थी? मतलब ये वो सवाल है जो राहुल ने उठाया है। आज जब सदन में राहुल बोल रहे थे तो इन्होंने जो बात कही वो महत्वपूर्ण है, बहुत हंगामा भी हुआ। राहुल ने ये कहा या तो अमित शाह के इशारे पर गोलियां चली हैं या तो अमित शाह को पता नहीं रहा होगा तब गोलियां चली हैं। अगर उनके इशारे पर गोलियां चली हैं तो सीधे सीधे अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार हैं, और अगर उन्हें पता ही नहीं था कि गोलियां चलने वाली हैं तो नकारा है, इस्तीफा दे दें। तो या तो आप दोषी हैं या तो आप काबिल नहीं हैं। इस तरीके की बात कहते हुए राहुल गांधी ने सीधे सीधे अमित शाह को घेर लिया। आज सदन में बहुत हंगामा राहुल गांधी की तरफ से किया गया, लेकिन हम मुद्दे पर वापस लौट रहे हैं। जब भी कोई सरकार जनता के सवालों से डरती है तो सबसे पहले वो पुलिस को आगे करती है। पुलिस के डंडे उनके हथियारों के पीछे छुपने की कोशिश करती है। नीट परीक्षा में धांधली हुई, ये जग जाहिर है, लेकिन इस धांधली के सरगना को पकड़ने की बजाय सरकार उन छात्रों पर AK-47 चला रही है जिनका भविष्य पहले से बर्बाद हो चुका है। सरकार और उनके नेताओं को ये भ्रम है कि गोली के आवाज से युवाओं की आवाज को दबा दिया जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता ने नौजवानों के खून की होली खेलने की कोशिश की है तब तब सत्ता की जड़ें ही उखाड़ कर फेंक दी गई हैं। AK-47 से निकली वो गोली सिवान की हवा में नहीं बल्कि बिहार के संविधान और उनके लोकतंत्र के अधिकारों की छाती पर चलाई गई है। अगर आज आप चुप रहे तो कल ये गोली किसी भी सड़क पर किसी भी नागरिक के खिलाफ चल सकती है। जो सरकार सवाल पूछने से डरती है उसे ये लगता है कि हर सवाल पूछने वाला उसका दुश्मन है और उसे गोली से भुना जा सकता है। जब सरकार अपने आप को देश समझने लगती है और उसको लगता है कि सवाल पूछना देशद्रोह है, तब इस तरीके की खबरों पर बात करना जरूरी है। सरकारें ये भूल रही हैं कि लोकतंत्र बंदूक के दम पर नहीं, जनमत के दम पर चलता है। अगर एक सिपाही ने कानून तोड़ा तो उसे सस्पेंड कर देना काफी नहीं है। उसे उकसाने वाले और उसे ये हथियार देने वाले और उसे वो आदेश देने वाले बड़े आकाओं को भी कटघरे में खड़ा करना होगा। उनकी जवाबदेही भी तय करनी होगी, नहीं तो एक प्यादे को सरका के बाकी जो लोग हैं वो आराम से इसी तरीके का आदेश देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बस कहना इतना चाहती हूँ कि ये पहला मामला है जब किसी छात्र आंदोलन में AK-47 जैसा हथियार इस्तेमाल किया गया, जो हथियार अपने आप में ही विवादित है। देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए हथियार पुलिस वालों को मिला था और इन्होंने देश के युवाओं पर ही चला दिया। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।